हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। इसका और एक नाम होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, पहले हम वो समझते हैं। तो हमको अब तक आता क्या है मैं पहले वो बता देता हूं, फिर हमको आज सीखना क्या है फिर हमको बता दूंगा। तो आपको मैं बहुत ही इजी आप समझ लीजिए इजीएस्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। और आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे, उसको शुरू करेंगे। पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। लेकिन आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताऊंगा कि कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है? ओके, चलिए आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा हेडिंग लिखते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का फंक्शन क्या मतलब होता है इसका, इसको समझेंगे पहले। आप लोग अगर मैं कहूं बच्चों, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ क्या करो, साइन एक्स निकालो। ठीक है ना? याद करवाया था स्वीट ड्रीम सिंड्रेला। यानी बेसिकली क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यही होता है। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ क्या करो आप, साइन 2x निकालो। तो क्या बोलोगे? cos 2x। अगर आप ये बोलते हो cos 2x तो गलत है, ये रॉन्ग है। ये होता है cos 2x इंटू 2। अब बोलेंगे ये क्या फंडा है? यही तुमको सीखना है कि यहां पर sin x हमारे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद है कि sin x का स्टैंडर्ड रिजल्ट का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि sin 2x का आप क्या करो, डेरिवेटिव बताओ, तो sin 2x का आप डेरिवेटिव नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपके पास वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यही आपको समझना है कि यहां पर sin एक फंक्शन है और sin फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बैठा है 2x। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का फंक्शन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ क्या करो आप, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 5 निकालो, तो आप बोलोगे 5x रेज़ टू 4। अगर मैं आपसे कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ क्या करो, x रेज़ टू 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर का निकालो, तो आप क्या करेंगे? अभी आप इसका डेरिवेटिव ऐसे कैसे निकालेंगे? आपको गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये x रेज़ टू n वाला फॉर्मेट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना भी नहीं आता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो उसको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर आप लगा दो। लेकिन अगर मैं 100 पावर दे दूंगा तो क्या करोगे? बात समझ में आ रही कुछ कुछ? तो अभी तक जो हमने डेरिवेटिव निकाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसकी तो लिस्ट मैंने आपको बना करके दे दी थी। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बैठा हुआ है तो हमारे साथ में क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। समझ आया? क्लियर है? तो ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करने का, उसके लिए मैं आपको आज एक रूल बताऊंगा। इसको हम लोग कहते हैं 2F's रूल। क्या बोलते हैं इसको? 2F's रूल। ये 2F's रूल क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। पहले मैं और थोड़ा सा इसको समझा दूं कि बेसिकली होने क्या वाला है। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे कैसे। ठीक है ना? तो कुछ बेसिक चीजें और मुझे बतानी है, जैसे u प्लस वी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और u इंटू वी रूल क्या होता है, u बाई वी रूल क्या होता है। आपको आता होगा तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इस पर चलूंगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ g ऑफ h ऑफ थीटा, ऐसे आपके पास कोई फंक्शन है मान लीजिए। आप समझ आ गया? यानी f g का फंक्शन है, g h का फंक्शन है, h थीटा का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं इसका डेरिवेटिव निकालो। समझ आया? क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। आप यहां पर पहले तो लाइन मेथड लगा सकते हैं। पहले कौन आया? f। तो f का डेरिवेटिव सबसे पहले निकालने का, तो क्या लिखोगे? f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा? पहले इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, इनटू f पहले कटा, आगे चलो, आगे कौन होगा? g। अब g का डेरिवेटिव आप लेंगे। ठीक है ना? तो ये f का डेरिवेटिव हो गया, उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो। आगे सबको क्या मान लेने का? x मान लेने का। तो अब क्या हो जाएगा? g डैश ऑफ h ऑफ थीटा। समझ आ गया? इनटू, अब उसके बाद क्या होगा? जो अंदर है इसके, अब g के जो अंदर है, आगे जाओ, h का डेरिवेटिव लो। h ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास? h डैश ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। समझ आ गया? यानी बाहर से क्या करना है, एक एक करके परत खोलती जानी है आपको।
बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो बेसिकली हम यही करेंगे, जो जो x की जगह पर बैठा होगा उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर हो गया? अभी तो ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये समझ आया? क्लियर है? आइए इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी से मैं आपको रूल बता दूं जो आपने 11th में पढ़े थे, सॉरी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं एक्सरसाइज पे। ठीक है, आपको रूल में पता होगा, सबसे पहला क्या होगा, u प्लस वी का अगर आपको डेरिवेटिव निकालने कहा जाए, प्लस और माइनस वी दोनों कवर कर लेते तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। समझ आ गया? तो ये कोई इसका कुछ नाम नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर आपके पास प्लस या माइनस में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो पहले ए वाले का करो, यानी पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालो, प्लस या माइनस जो भी साइन होगी, फिर दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालो। समझ में आ गया? दूसरा क्या है आपका डेरिवेटिव, क्या होगा, u इंटू वी। समझ में आ गया? u इंटू वी क्या होता है बताओ जल्दी से, क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस क्या होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आ गया? u को वैसे रखो, v का डेरिवेटिव लो, प्लस v को वैसे रखो और u का डेरिवेटिव लो। समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें u और v का सिलेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी को भी u मान सकते, किसी को भी v मान सकते। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? किसमें? प्रोडक्ट वाले रूल में। समझ आ गया? uv रूल में u बाई v में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूमरेटर होगा वही u होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वही v होगा। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई याद रखना है इसको तो आराम से याद कर सकते हो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बहुत काम आने वाली चीज है, याद करो उसको अच्छे से। इसको ऐसे भी याद करा सकते हैं, तेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग प्लस मेरी बैटिंग तेरी बॉलिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जो तुमको ठीक लगता है तुम उसे याद कर लेना उसको। ठीक है, उसके बाद क्या आगे चलते हैं, आगे क्या u बाई वी अगर आपके पास है तो u बाई वी का क्या होगा रूल, बहुत सिंपल है। क्या इसका रूल है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय क्या होगा, v स्क्वायर। समझ में आ गया? ये u आपका न्यूमरेटर होगा और v डिनोमिनेटर होगा, ये तय। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? वहां पर u किसी को भी मान लो, v किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेरिवेटिव अगर निकालेंगे किसका, x इंटू साइन एक्स का, तो आप इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको v मान लो, इसको u मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x अपॉन साइन एक्स का निकालेंगे तो x को u मानना पड़ेगा, साइन एक्स को v मानना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो ये समझाना था मुझे। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होंगी, नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी अपने को काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम हमारे मुद्दे पे आएंगे। हमारा मुद्दा क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स के लिए आपको रूल याद रखना है। कौन सा रूल? जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो रूल है डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन के लिए, इसको मैं कहता हूं 2f रूल। क्या कहते हैं, 2f रूल, 2f का रूल। ये 2f का रूल क्या कहता है, ये 2f का रूल कहता है कि जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव होगा, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। ध्यान से, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। पहले आप डेरिवेटिव फॉर्म का निकालेंगे, फिर आप फंक्शन का निकालेंगे। मेरे साथ में रिपीट करिए कि जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आपको 2f रूल इस्तेमाल करना है। 2f रूल क्या है, 2f रूल कहता है कि आपको डेरिवेटिव निकालते वक्त क्या ख्याल रखना है, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालना है, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसको याद रखना है, कैसे डेरिवेटिव निकालना है कंपोजिट फंक्शन का, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। क्लियर हो गया? चलिए भाई आइए, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। रिपीट करिए, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है, देखिए सबसे पहला इसमें जो है सॉरी, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें सबसे पहले मान लो उसको लेट y मान लो, जो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 5। समझ में आ गया? ये सबसे पहला आपके पास क्या है, एक यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो भाई, अब क्या इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर आपको फॉर्म क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले ये चेक करो, क्या फॉर्म नजर आ रहा है, ये x रेज टू n के फॉर्म का है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कौन से फॉर्म का है? x रेस टू n के फॉर्म का है। तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव लेंगे। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, याद करो, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम। तो सबसे पहले तुम जब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, पहले फॉर्म का, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म चेक करो, x रेस टू n, तो ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, और 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 इंटू, ऊपर से कम कर दिया, इंटू फॉर्म का डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव, जो x की जगह पर बैठा है उसका डेरिवेटिव। समझ आ गया, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। अभी पक्का हो जाएगा ये एक दो क्वेश्चंस में, ठीक है ना। चलो भाई, अब कौन बैठा है x की जगह पर, बताओ, फंक्शन कौन है, फंक्शन है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। समझ में आ गया, क्लियर है, जो x की जगह पर बैठा हुआ है, ये x रेस टू n का फॉर्मेट था, तो जो x की जगह पर बैठा हुआ है फंक्शन जो है हमारा, उसका डेरिवेटिव लेने का। अब बताओ ये क्या आएगा, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेस टू 4 इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों। इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी से क्या होगा, मैंने क्या बताया था, प्लस या माइनस होगा तो क्या करो, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव लेते जाओ, जल्दी बताओ। 3x क्यूब है, x रेस टू n का फॉर्मेट है, क्या बोला मैंने, ऊपर का नीचे, ऊपर से एक कम, बताओ जल्दी से क्या होगा, 3x स्क्वायर। समझ आ गया, आई होप मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। 3x स्क्वायर माइनस क्या, 2 तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव के बाहर जाता है। उसके बाद क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, माइनस कांस्टेंट क्या है 1, 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। समझ आया क्लियर, तो क्या बचेगा 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू, बताओ क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 2, हो गया तुम्हारा आंसर, द होल रेस टू 4a। समझ आ गया, क्लियर है, तो इतना आसान है। तो क्या याद रखना है, रूल क्या है, डेरिवेटिव पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो याद रखना, जब भी प्लस या माइनस होगा तो इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं आप। समझ आ गया। और भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो ऐसे भी करके बता सकता हूं मैं, अगर शुरुआत में आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे करके बता देता हूं। ये आपका डेरिवेटिव क्या है, ये एक्स क्यूब है, फिर आप क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका, 2x का, फिर आप डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, 1 का। समझ में आ गया, बात तो वही है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो प्लस या माइनस होगा तो इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लेते जाओ, बीच में प्लस या माइनस जो भी रखा हुआ है उसको लगा दो। समझ आया, क्लियर। तो पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। समझ आ गया, क्लियर है। तो इतना आसान है ये, इसको आप अभी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। सबसे पहले क्या चेक करो, फॉर्म क्या है, सबसे पहले क्या चेक करो, फॉर्म क्या है। चलो भाई दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है y इज इक्वल्स टू, मान लो लेट y इज इक्वल्स टू 2x रेस टू क्या है ये 3/2 माइनस 3x रेस टू क्या है 4/3 माइनस 5 द होल रेस टू क्या है 5/2। समझ आ गया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तुम क्या चेक करोगे, फॉर्म क्या है, क्या फॉर्म है, x रेस टू n का फॉर्म है। तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव लेंगे। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, nx रेस टू n माइनस 1। जल्दी बोलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ जल्दी क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 5/2, ऊपर का नीचे, 2x रेस टू क्या है 3/2 माइनस 3x रेस टू क्या है 4/3 माइनस 5 द होल रेस टू क्या होगा 5/2 माइनस 1। समझ में आ गया, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, कितना होगा जल्दी बोलो, 2 यहाँ जाएगा, 5 माइनस 2 विल बी 3, तो ये जाएगा 3/2। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, आगे के लेक्चर में वो भी सिखा दूंगा। आना चाहिए भाई, इतना 12वीं में हो तुम। अब डेरिवेटिव क्या, फॉर्म का डेरिवेटिव हो गया। अब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स की जगह पर कौन बैठा है, एक्स की जगह पर ये बैठा है, उसका डेरिवेटिव लो। चलो भाई कौन है ये, 2x रेस टू क्या है 3/2 माइनस 3x रेस टू क्या है 4/3 माइनस 5। समझ आया, क्लियर है। पहले फॉर्म का, x रेस टू n का फॉर्म था, फिर फंक्शन का जो x की जगह पर बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, ठीक है ना। चलो 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 द होल रेस टू 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ। क्या बोला था मैंने तुमको, प्लस या माइनस आएगा तो इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। समझ आया, क्लियर है। बताना पड़ेगा कि अलग अलग डायरेक्ट करवा दूं, तो डायरेक्ट करते हैं, नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक है ना। अब 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर फेंक दो, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर फेंक दो। समझ में आ गया, कौन बचा, x रेस टू n का फॉर्मेट, x रेस टू n का फॉर्मूला बोलो, उसका डेरिवेटिव क्या है बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, nx रेस टू n माइनस 1 यानी क्या, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, जल्दी से 3/2 इंटू एक्स रेस टू क्या होगा 3/2 माइनस 1, ठीक है। माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो। x रेस टू 4/3 बताओ, x रेस टू n का फॉर्मेट है, बताओ जल्दी से क्या होगा,
ऊपर का नीचे, जल्दी बोलो, ऊपर से कम 4/3 -1 -5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो प्लस या माइनस होगा तो इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाओ। समझ में आ गई बात? इतना आसान है ना? चलो भाई आओ, ये 2 और 2 कट गए, ये 3 और 3 कट गए, तो बच क्या गया? ये तो वैसे ही बचा ना भाई, इसको बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। इनटू ये जो है आपके पास, इसको मैं लिख देता हूं, बताओ 3 बचा x रेस टू क्या होगा 3/2 -1, बोल जल्दी बोलो क्या होगा? 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा x रेस टू 4/3 -1 मतलब क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। -0 लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ आएगी? इसको रूट x भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उसको क्यूब रूट ऑफ x लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जैसे तुमको अब समझ में आता है वैसे तुम करना। समझा? क्लियर है? आई होप आई एम वेरी क्लियर। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाते जा रहा हूं। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है। ठीक है ना? चलो भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे कि हाँ रूट ऑफ, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या है x² प्लस 4x माइनस 7। समझ में आया? क्लियर है? फॉर्म देखो, सबसे पहले फॉर्म देखो। फॉर्म क्या है बताओ? क्या तुम्हारे टेबल में से कौन से रूट x के फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में? रूट ऑफ x। तो ये फॉर्म क्या है? फॉर्म है रूट x। समझ में आ गया? रूट x का फॉर्म है। रूट x का फॉर्म, तो पहले क्या बोला मैंने? पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। फंक्शन क्या है? x की जगह पर कौन बैठा है? फंक्शन है तुम्हारा। ऐसे लिखूंगा शायद ज्यादा समझ में आएगा, x² प्लस 4x माइनस 7। समझ में आएगा? तो फॉर्म ये है, फॉर्म का डेरिवेटिव। रूट x का डेरिवेटिव क्या बताया था तुम लोगों को मैंने? रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। नहीं याद किया तो याद करो उसको। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? इसको dy/dx की जगह y' भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? क्लियर है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y' भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही मतलब होता है, y' इज dy/dx। तो नए नए नोटेशंस को सीखो। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट x 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव फंक्शन का। फंक्शन क्या है? x² प्लस 4x माइनस 7। समझ आया? क्लियर है? चलो ये अपने को समझ में आ रहा है। ये चीज तो वैसे ही उतरेगी, बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो अभी इसका डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने? प्लस या माइनस आएगा तो इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव। डायरेक्ट बताओ, x रेस टू n क्या होगा? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम 2x हो जाएगा, है ना? अरे 2 नीचे आएगा, x रेस टू 2 - 1 कितना होगा? 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्लस 4x, 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो 4 × 1 माइनस 7 का 0, क्योंकि 7 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये चीज वैसी उतरेगी, 2x प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे 2 को तुम कॉमन ले सकते हो और यहां से कैंसिल कर सकते हो। बता दूं क्या? इतना बेसिक भी बताना पड़ेगा। अभी लेवल अपना बढ़ाओ, सीईटी क्रैक करना है ना, सबसे पहले टेक्स्ट बुक करना पड़ेगा। और अभी जो है जेई का जो अपना पेपर है मेंस का, उसके हिसाब से आपकी टेक्स्ट बुक बनी हुई है। समझ में आ गया? अच्छी टेक्स्ट बुक है, तो ये आप क्या कर सकते हो? अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो समझ में आ गया ना? x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? चलो भाई चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोग उसको समझते हैं। तो क्या याद रखना है? पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। तो 2f रूल क्या बताओ? पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। ठीक है? चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x² प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1। ठीक है? ये इंटरेस्टिंग है, यानी 2 बार रूट आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार रूट देना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे इसको सॉल्व। आओ सॉल्व करते हैं इसको। पहले फॉर्म बताओ, जल्दी बोलो। फॉर्म क्या है? जल्दी बोलो। अरे फॉर्म है तुम्हारा रूट x के अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहर से मुझे फॉर्म क्या नजर आ रहा है? रूट x नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई? फंक्शन क्या है? जल्दी बताना, बोलो। फंक्शन क्या है? फंक्शन है x² प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है? x² प्लस 1। समझ आ गया? क्लियर है? आओ उसको समझाता हूं मैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y' ले देता हूं उसको मैं। एक ही बात है, dy/dx इक्वल्स टू y', एक ही बात है। ठीक है? अब रूट x का पहले क्या बोला मैंने? फॉर्म का। रूट x का फॉर्म है तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। क्या है ये? x² प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ, आ जाओ, किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, अरे भाई डेरिवेटिव ऑफ क्या, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया, मैंने बोला था प्लस या माइनस लगा होगा तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस लगा होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, आओ ये चीज तो वैसे उतरेगी, फिर से वैसे ही इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स, इसका डेरिवेटिव जल्दी बताओ, 2x का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, प्लस जब आप यहां आएंगे तो ये अलग अलग नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी ये अपने आप में एक फॉर्म बना रहा है। क्या फॉर्म बना रहा है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का फॉर्म बन रहा है, तो रूट एक्स नहीं है, रूट एक्स में रूट एक्स की जगह पर यानी एक्स की जगह पर रूट एक्स में एक्स की जगह पर कुछ और बैठा हुआ है, यानी क्या, ये भी वापस से रिपीट होगा। पहले फॉर्म का, पहला फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, रूट एक्स का फॉर्मेट है, तो क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स। समझ में आया, क्लियर है, इनटू, इनटू बताओ, फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, फंक्शन का क्या होगा बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ, इनटू डेरिवेटिव क्या होगा, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, इनटू डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स की जगह पर जो बैठा हुआ है उसको हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई ये चीज तो वैसे ही उतरेगी, समझ में आ गया, इसको वैसे ही उतार देना, इनटू क्या होगा 2x अपनी जगह पर प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 2 आगे आएगा, 2 - 1 की तो 1 होगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये तुम्हारे पास आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है बच्चों, ये समझ में आती बात ना, ठीक है ना। चलो इस तरीके से अपन ने इसको किया, ये 2 वो 2 को काट देना, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा क्या, तुम्हारे पास ये बचेगा, ये जो भी था इनटू 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रहा है, क्लियर है, तो इस तरीके से आपके पास ये बन गया, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने समझा दिया कैसे क्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5th या 6th क्वेश्चन पे जाएंगे, 5th क्वेश्चन है अभी, 5th क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, ठीक, लास्ट के आंसर्स का मैंने अरेंजमेंट नहीं देखा है कैसे है, तो कुछ अगर अजीब अरेंजमेंट दिया है तो मुझे बता देना, वरना बेसिक सा होता है, कुछ लास्ट में एडजस्ट करना होता है, वो आप लोग कर सकते हैं कुछ से, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ नहीं आया तो मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप मैंने दिए हुए हैं, तो ग्रुप पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ग्रुप पे आप डाउट तो नहीं पूछ सकते, आप ग्रुप पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे पर्सनल मैसेज करिए, जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलो भाई आओ 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, देखो 5th क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू 3/5, ये क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू 5। समझ में आ गया, क्लियर है, ये ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या है इसको जरा समझो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों ये ऐसे लिखता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, nth रूट ऑफ x, तो इसको लिखूंगा मैं x रेज़ टू 1/n, ये इसका मतलब होता है, ये ऐसा लिख दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां पर 2 दिखता नहीं है लेकिन 2 होता है, तो क्या लिखते हैं 1/2। समझ आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ x, ऐसे, तो क्या लिखेंगे x रेज़ टू 1/3। क्लियर है, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या आपको पता ही होगा, तो अगर ये आपको पता है तो क्या बड़ी बात है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। 3 और 5 कांस्टेंट है, बाहर लिखो भाई, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंडर रूट ऑफ क्या है, अंडर रूट ऑफ क्या है, ये ऐसे करो, इसको ऐसे करो, मैं बताता हूं कैसे करो। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेस टू 5 और द होल रेस टू 1/3। सबको समझा क्या किया मैंने, सबको समझा क्या किया मैंने, अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो ये क्या है आपका क्यूब रूट है, तो मैंने क्या कर दिया, जैसे ये क्यूब रूट था तो उसको क्या लिखा है x रेज़ टू 1/3, तो ये क्यूब रूट था तो मैंने पूरा होल रेज़ टू क्या आ गया 1/3 कर दिया। और ये 5 इंटू 1/3 क्या होगा, 5 इंटू 1/3 होगा 5/3 आता है ना, ये 5 इंटू 1/3। देखो ये दो नंबर्स है बीच में मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं तो 1। जब मल्टीप्लाई होता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्लस या माइनस होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 1 ज़ा 5 1 3 ज़ा 3, तो क्या होगा 5/3। ठीक है, नया डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, तुम डायरेक्ट मत करना, तुम नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये जाएगा तुम्हारा 5/3, समझे, क्लियर हो। देखो ध्यान से, ये तो तुमने क्या कर दिया, अभी अरेंजमेंट किया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको फॉर्म देखना है। कौन सा फॉर्म है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्म है, ये फटाफट बताओ कौन सा फॉर्म है। कोई फॉर्म बताया था ऐसा कुछ मैंने, अरे बताया था, डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने तुमको, डेरिवेटिव 1/x⁻n,
वही फॉर्म है ना, x रेस टू n वाला फॉर्म, 1 अपॉन x रेस टू n वाला फॉर्म। समझ में आ गया? बताओ क्या इसका डेरिवेटिव, जल्दी बताओ। माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा, x रेस टू n प्लस 1। बोला मैंने यहाँ पर जो भी होगा उसको क्या करो, ऊपर भेजो विद नेगेटिव साइन, और नीचे क्या कर दो, एक पावर बढ़ा दो, एक पावर को क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यही तो लगाना है, यही सब क्वेश्चंस के लिए बताया था मैंने। ठीक है, डायरेक्ट लगाना सीखो अभी। समझ में आ गया? ये हो जाएगा 3/5 इंटू, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा -5/3। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी यहां पर पावर में उसको ऊपर भेजो विद नेगेटिव साइन। उसके बाद आगे आगे कहानी बताओ जल्दी से, क्या होगा, 2x स्क्वायर -7x -5, क्या करना पड़ेगा, 5/3 + 1। जो भी पावर में था उसके साथ क्या करना, 1 को बढ़ा देना है, इनटू, अभी भूलना नहीं है बेटा, अभी तो फॉर्म का डेरिवेटिव है ना, अब क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर्म क्या है, ये 1 अपॉन x रेज़ टू n का फॉर्म है। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि x की जगह पर बैठा हुआ है, तो डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव होगा 2x स्क्वायर -7x -5। समझ आया? क्लियर है? अब बता दो फटाफट फटाफट क्या होगा, ये 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बचता ही गया -1 अपॉन, हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x -5, द होल रेज़ टू क्या होगा, 5/3 + 1। जल्दी बोलो, ये 3 आ जाएगा तो कितना होगा, अरे ऐड करना आता ना, बोलो 3 आ जाएगा तो कितना होगा, 5 + 3 8, तो कितना आ जाएगा 8/3। समझ में आ गया? इनटू, अब डेरिवेटिव बताओ फटाफट उसका क्या होगा, 2 बाहर गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, क्या होगा टोटल मिला के 4x, -7x का क्या होगा 7 -0, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया? इतना बेसिक तो अब आना चाहिए भाई। समझ आ गया? हो गया तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, इतना सिंपली तुम इसको कर सकते हो यार। 5th क्वेश्चन भी हो गया, 6th क्वेश्चन करा देता हूं, आ जाओ। चलो 6th क्वेश्चन को करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है उसको मैं आपको भी समझाता हूं, आ जाओ। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू √of 3x - 5 माइनस √of 3x - 5 1 अपॉन √of 3x - 5 द होल रेज़ टू 5, ऐसा है। ठीक है ना, √of 3x - 5 माइनस 1 अपॉन √of 3x - 5 द होल रेज़ टू 5। समझ में आ गया? ये है। ठीक है, या तो आप इसको क्या करो, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ये इधर से, उसके बाद u/v लगाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें, तो u/v नहीं लगा के हम क्या करेंगे, हम कोई फॉर्मेट ढूंढेंगे। क्या फॉर्म दिख रहा है, देखो x रेज़ टू n का फॉर्म है भाई, देखो ना फॉर्म क्या है, x रेज़ टू n। समझ में आ गया? फंक्शन बताओ, फंक्शन क्या है, अरे जो अंदर बैठा है ना पूरा, ये पूरा है ना √of, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से तुम कर लोगे इसको। चलो आओ समझाता हूँ, आओ देखो ध्यान से। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम में लिखना है उसको तुमको, अब तुमको मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पहले फॉर्म का डेरिवेटिव, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, मंत्र याद कर लो ये, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, पहले फॉर्म का। फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, x रेज़ टू n, तो ऊपर का नीचे ऊपर से कम, जल्दी बताओ, √of 3x - 5 माइनस 1 अपॉन √of 3x - 5 द होल रेज़ टू क्या होगा, ऊपर से कम, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ √of 3x - 5 माइनस 1 अपॉन √of क्या होगा 3x - 5। समझ में आ गया? इसका अपने को अब डेरिवेटिव निकालने का है, ठीक है ना, प्लस या माइनस होगा तो इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, इतना आसान है ये तो, है ना। चलो भाई ये बात, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, आराम से अपन ने इसको ऐसे को ऐसे लिख दिया। चलो इसको देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल। ये फॉर्म देखो जरा, फॉर्म देखो, फॉर्म देखो, √x का फॉर्म है तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फॉर्म का नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल रहा है तुमको, है ना। फॉर्म क्या बताओ, पहले वाले का क्या होगा, जल्दी बोलो। √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x इनटू डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, फंक्शन का, x की जगह पर कौन बैठा है, इनटू डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो डायरेक्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसा आएगा 3x - अभी तुमको स्पीड बढ़ानी ना अपनी, तो स्पीड बढ़ानी तो तुमको समझना पड़ेगा, और डायरेक्ट करेंगे ना। 3x - 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 3, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 5 का क्या होगा 0, यानी चुपचाप क्या लिख दो 3 लिख दो। समझ आ गया? माइनस इसको देखो 1 अपॉन √of 3x - 5, इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना है क्योंकि बीच में माइनस था, इसका अलग लिया, इसका अलग लेंगे। क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, हाँ सर लिख सकते हैं ना 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है। अच्छा क्या इसको मैं फॉर्म, क्या मुझे कोई फॉर्म दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ना, 1 अपॉन x रेज़ टू n का फॉर्म दिख रहा है।
1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या, माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1। जो भी पावर में दिया हुआ है उसको ऊपर नेगेटिव साइन के साथ भेजो और नीचे क्या कर दो, पावर को 1 से बढ़ा दो। समझ में आ गया? चलो भाई आओ, ठीक है ना। चलो भाई देखो ध्यान से, क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ये समझ में आ गया। और डिनोमिनेटर में बताओ क्या बचेगा, अच्छे से लिखो, ये तुम्हारा 3 इंटू 3 था, माइनस हाफ इंटू इसका बताओ 3x माइनस 5 द होल रेस टू क्या होगा, बोलो हाफ प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव है ना, अभी तो फॉर्म का किया ना 1 अपॉन एक्स। उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, 3x माइनस 5। 3x माइनस 5 का बताओ क्या होगा, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यानी 3 माइनस 0 यानी सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज तो वैसे की वैसी आएगी, 5 रूट ऑफ क्या, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, ये तुम लोग लिख लेना, इनटू ये क्या होगा, ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों को, प्लस हो जाएगा। और ये 3 अपॉन 2 यहाँ पर भी हो जाएगा 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 2, ऐसे करो 3 अपॉन 2 है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3, 2 नीचे, तो बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारे पास 3x माइनस 5 द होल रेस टू हाफ प्लस 1 विल बी 3/2। समझ आया, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया। अब तुम इसको जो अरेंज करना चाहते हो वैसे अरेंज करो, 3/2 को बाहर ले सकते हो, वो वहां पर जाकर के 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जैसे तुमको ठीक लगता है वैसे करो। कोई फॉर्मेट अगर स्पेशल टेक्स्ट बुक में दिया होगा और अगर नहीं आ रहे तो मुझसे पूछ लेना, वो मैं आपको करवा दूंगा। समझ आ गया, भी आंसर्स वगैरह कुछ देखे नहीं है मैंने, आपको बिल्कुल रॉ करा रहा हूँ, एक्सटेम्पोर, जैसे सामने क्वेश्चन आया आपको फौरन करा रहा हूँ मैं सारी चीजें। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपके 6 सवाल मैंने करा दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको मंत्र याद रखना है पूरी एक्सरसाइज के लिए। क्या बताया मैंने आपको, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। क्या रूल है कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का। कौन सा रूल, 2F's रूल। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपन ने आज सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज अगर नहीं समझी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।